शायद आपने नोट कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं किया है, कुछ समझ में नहीं आया है, कोई चीज़ रिवाइज़ करनी है, मैसेज करके हमें इन्फॉर्म कर दो। बाकी क्लास के एंड में हम एक बार सारी चीज़ें वापस रिवाइज़ कर लेंगे तुरंत। तो देखो बच्चों, देखिए बच्चों, अब हम इसमें आगे देखते हैं। अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, उस एक्सप्रेशन के अंदर हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे? देखो, जैसे इसमें हम टॉपिक मान लेते हैं, given expression is quadratic or not। जैसे हम ये देखें, तो ये कैसे पहचानेंगे हम? तो देखो, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 2x प्लस 3 प्लस x। जैसे हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया, अब हमें ये पूछा जाए कि आपको इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को देख के ये बताना है कि ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसको कैसे समझेंगे हम या कैसे बताएंगे? तो ध्यान से सुनना। कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो या लिखा हुआ हो, हमें सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली सोल्व करना है, या फिर उसमें जितने भी ऑपरेशन हैं या कोई कैलकुलेशन है जो हो सकती है, हम वो करेंगे पहले। मतलब कंप्लीट एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करके, उसको सिंपलीफाई करके फिर हमें देखना है कि उसमें वेरिएबल टर्म कहाँ है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो देखो ध्यान से, ये चीज़ ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर 2। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। जैसे मान लो कि ये x लिखा है, यहाँ लिखा है x प्लस 1, तो हम इसको सोल्व करते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, फिर x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, आगे प्लस 5 लिखा है, एज इट इज उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ 2x वाला टर्म है और ये x लिखा है, ये दोनों लाइक टर्म है। आप लोगों को पता है कि लाइक टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और जो अनलाइक टर्म हैं वो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अब आप ये सोचो कि लाइक टर्म क्या है, अनलाइक टर्म क्या है? तो लाइक टर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एग्जैक्ट सेम होता है। जैसे इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x है, इसमें है x, दोनों में एल्जेब्रिक सेम है, तो ये दोनों हैं लाइक टर्म। अगर इसमें मान लो y होता तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अलग हो जाता और ये अलग रहता। तो इसका मतलब दोनों में अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेम नहीं है तो वो अनलाइक, और सेम है तो लाइक टर्म। तो यहाँ ये दोनों लाइक टर्म हैं, ऐड होंगे तो 2x एंड x दोनों ऐड होके बना लेंगे 3x। तो ये आ गया आपके पास 3x, ये कांस्टेंट टर्म है, एज इट इज़ रहेगा। इतना ही नहीं करना आपको कि कभी आप यहीं तक रख के इसको छोड़ के आप ये डिसाइड कर लो कि सर यहाँ तो x स्क्वायर आ गया, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 दिख गई। इतना ही सफिशिएंट नहीं है क्वाड्रेटिक के लिए, आपको कंप्लीट एक्सप्रेशन सोल्व करना है। कंप्लीट का मतलब है RHS मीन्स राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा है
उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ या लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड ले जाओ और पूरे को 0 के इक्वल कर देंगे। कैसे करते हैं देखो, ये एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स प्लस 5, ये एक्सप्रेशन इधर आएगा तो माइनस का 3x एंड माइनस 3। इसके बाद हम इसमें देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3x, ये हो गया आपके पास माइनस का 2x एंड 5 माइनस 3 प्लस 2। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमने पूरा एक्सप्रेशन सोल्व कर दिया है। अब इसमें कहीं भी कोई लाइक टर्म डिफरेंट नहीं लिखे हुए हैं कि जिनको अभी ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आया वो ये है। अब फर्स्ट वाला कौन सा था आपके पास, ये एक्सप्रेशन था। इसको देख के तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते थे, लेकिन जो लास्ट एक्सप्रेशन आया है जिसको हमने ट्रांसफ़र किया, हमें इस एक्सप्रेशन को देख के बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक की एक ही कंडीशन थी कि हमें केवल ये चेक करना है कि इसमें वेरिएबल कहाँ है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। वेरिएबल x लिखा हुआ है, यहाँ भी x लिखा हुआ है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए। तो हाईएस्ट पावर जो होगी, जैसे यहाँ 2 है, हमें कंफर्म है कि हाईएस्ट पावर 2 होगी तभी वो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक है। इतना है सब बच्चों के समझ में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं एक, ये वाला एग्जाम्पल वापस समझना है। देखो बच्चों, एक बार वापस देख लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना है या क्या करना है। हमें ये कहा गया है कि जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन को चेक करो कि ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक है या नहीं तो कैसे चेक करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, देखो बच्चों, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक कंडीशन ध्यान रखनी है हमें कि जितना भी एक्सप्रेशन दिया है उसमें जो कैलकुलेशन है, जैसे ही मान लो कि ये x इंटू एक्स प्लस 1 है तो हमें ये सोल्व करना ही है। इसमें LHS अलग, RHS अलग, इनको सबको एक तरफ लेके जाना है। लास्ट में काटने के बाद कैंसिल जो होता है हो जाने दो, फिर जो लास्ट में बचता है उसको देख के बताना है कि वो हमारे पास क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखो कैसे देखेंगे, हमने x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया, 5 वाला टर्म एज इट इज़ आ गया। राइट साइड में जो 2x है और x है दोनों सेम टर्म है, लाइक टर्म है, तो ऐड हो सकते हैं। तो 2x प्लस 1x 3x आ गया। फिर आपके पास 3 था वो एज इट इज़ आ गया। अब हमने क्या किया कि RHS में जो भी पार्ट है उस कंप्लीट पार्ट को हम LHS में लेके आ गए। तो ये LHS वाला पार्ट एज इट इज़, RHS वाले पार्ट के हमने साइन चेंज कर दिए, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, 3x नेगेटिव हो गया, 3 नेगेटिव हो गया। यहाँ से x और माइनस 3x इन दोनों कैलकुलेट करेंगे, माइनस 2x आएगा और 5 माइनस 3 2 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन ये आ गया। अब हमें ये बताना है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक की कंडीशन क्या थी। क्वाड्रेटिक की कंडीशन है आपके पास, इस एग्जाम्पल को दोबारा समझाओ। और दोबारा ही किया अब।
अभी दोबारा ही किया है। तो ये हमारे पास हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं हम, कि जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको सोल्व करने के बाद उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास x की पावर 2, यहाँ 1, दोनों में हाईएस्ट कौन है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। एक दो एग्जाम्पल और देखें बच्चों, और अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें क्या कंडीशन होती है, हम कैसे उसको सोल्व करते हैं। देखो एक बार इसको नोट कर लो आप प्रॉपर, फिर हम और 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, तो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार इसको नोट कर लो 1 मिनट में फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई इश्यू हो तो मैसेज करके हमें इन्फॉर्म करें जल्दी से, ये इसको नोट करें। नोट कर लिया होगा बच्चों। देखो अब हम इसमें 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं डिफरेंट टाइप के, जिससे हमें समझ में आए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं किसी एक्सप्रेशन में। देखो बच्चों, अब हमने जैसे ये एग्जाम्पल लिया, लास्ट एग्जाम्पल में किसी को अगर डाउट है तो इस एग्जाम्पल को और देखो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो बच्चों कि इसमें हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में गिवन है x² + 2x + 5, ये LHS पार्ट है, और RHS पार्ट है x × x + 9 + 10। अब हमें ये बताना है कि ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी कैलकुलेशन इसमें हो सकती है वो कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हम सभी को एक साइड लेके जाएंगे, फिर वहाँ देखेंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। अब यहाँ से आप ये देख के ओनली x² देख के कंफर्म नहीं कर सकते कि ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि अभी आपने ये एक्सप्रेशन तो सोल्व किया ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको भी सोल्व करेंगे, इधर लेके आएंगे, जो टर्म कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल करेंगे। तो देखते हैं x² लिखा हुआ है, एज इट इज लिखें, प्लस 2x + 5। अब राइट साइड x × x + 9 लिखा हुआ है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो x से x मल्टीप्लाई होगा, x² है, फिर प्लस 9, तो x × 9 आ गया आपके पास 9x + 10। अब हम क्या करेंगे, सारे टर्म एक साइड लेके आएंगे। जब हम सारे टर्म एक साइड लेके आएंगे तो ये आ गया आपके पास x² + 2x + 5। आपको पता है कि अगर हम LHS से RHS में अगर किसी टर्म को ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके साइन चेंज होते हैं। ये x² जब उस साइड जाएगा तो माइनस का x² बनेगा, फिर इसके बाद प्लस का 9x है, ये माइनस का 9x, और ये प्लस का 10 माइनस का 10, और इस साइड बच गया आपके पास 0। अब देखो यहाँ से जो टर्म कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल करेंगे, और बचे हुए लास्ट एक्सप्रेशन में ही हम बताएंगे कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो अब देखो इसमें x² है, x² से x² वाला टर्म कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब इसमें जो बच गया ये 2x प्लस का और माइनस का 9x, तो आपके पास बच गया इसमें माइनस का 7x + 5 - 10 - 5 = 0। अब देखो जो स्टार्टिंग का एक्सप्रेशन था उसको सोल्व करके हम यहाँ तक पहुँच गए। हमें यहाँ देख के नहीं बताना कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, हमें इसको सोल्व करके लास्ट में पहुँचना है, फिर यहाँ बताना है कि ये एक्सप्रेशन कैसा है। अब क्वाड्रेटिक की कंडीशन आपको पता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कौन सा होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर
ऑफ वेरिएबल, जो स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, ये कितनी होनी चाहिए 2। अब आप यहाँ चेक करो, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल x है इसकी पावर तो केवल 1 है, इसके बाद ये कांस्टेंट टर्म है, तो केवल हमें वेरिएबल की पावर 1 ही मिली और क्वाड्रेटिक के लिए कितनी ज़रूरी है 2 ज़रूरी है। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, नहीं है। अब समझ में आया आपको? एक बार वापस देख लो, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट देख के नहीं बताना कि कहीं x² लिखा हो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक है, नहीं, हमें उसको सोल्व करना है और अगर लास्ट में x² का टर्म बचता है तो ही वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। इसको नोट कर लो। एक एग्जाम्पल और करते हैं हम लास्ट, उससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को इसमें भी डाउट है या कोई और प्रॉब्लम है तो हमें मैसेज करके इन्फॉर्म करें, जल्दी से इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चा लेट कनेक्ट हुआ है या किसी टेक्निकल इश्यू के कारण या इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से जुड़ नहीं पाया टाइम से, वो बच्चा ध्यान दे कि रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। तो आप इसलिए चिंतित ना हो कि हम लेट जुड़े हैं, हमारे ये क्लास रह गई है या फिर कुछ छूट गया है तो हम कहाँ से कवर करेंगे। जितनी भी क्लासेज या जो पढ़ाया गया आपको वो प्रॉपर ऐसे कैसे आपको यूट्यूब पे या फिर हमारे तरफ से आपको मिल जाएगा। जो हमने स्कूल का चैनल बनाया हुआ है उस चैनल पे आप डायरेक्ट जाके देख लें। और बाकी जो नोट्स वगैरह बनाने की प्रॉब्लम है तो आप एक काम करें, आप इसको साथ के साथ में फेयर नोटबुक में कवर करते रहें। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें डायरेक्ट इन्फॉर्म करें, और कोई सजेशन लेनी हो, एडवाइस लेनी हो तो उसके लिए भी हमें इन्फॉर्म करें। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं। अगर किसी बच्चे का कुछ रह गया है तो अगले एग्जाम्पल से वो कवर कर सकता है कि जितना हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में भी हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक लास्ट एग्जाम्पल और करते हैं हम, उसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, x-2 होल स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 2 - x इंटू 2 + x प्लस 7। तो अब हम इस एग्जाम्पल में समझेंगे चीज़ें हमें वही फाइंड करनी है जो पिछले एग्जाम्पल में करते थे, कि किसी भी एक्सप्रेशन को देख के ये बताना कि ये दिया हुआ एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले वही रूटीन सभी क्वेश्चंस में जो करते आए हैं कि सबसे पहले हमें इसमें जितना भी कैलकुलेशन करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है, वो सब हम कंप्लीट करेंगे। फिर इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे एक लास्ट रिजल्ट में, फिर उस रिजल्ट से बताएंगे कि ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं या सोल्व करते हैं जितना पॉसिबल है। जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं हम उनको साइड में नोट करते रहते हैं, ठीक है। तो आप भी अपनी फेयर नोटबुक में या जो लिखो, जिस भी क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला यूज़ होता है उसको साइड में नोट कर लें, ताकि फ्यूचर में आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ जो x-2 का होल स्क्वायर है, इसमें हम a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो आपने 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। 8th में भी है, 9th में भी है, 7th में भी है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला है a² + b² - 2ab। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर। इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो a हमारे पास हो गया x और b हो गया 2।
तो जब इसको अप्लाई करेंगे या इस फॉर्मूले को यहाँ लिखेंगे तो देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो एक्सप्रेशन है वो सोल्व होके हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab, इट मीन्स 4x। ये 4x कैसे आया? फॉर्मूले में 2 लिखा है, a लिखा है, b लिखा है, तो 2 तो फॉर्मूले का है, a का मतलब x और b का मतलब 2। तो जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं इसके अंदर जो ये है ये आया आपके पास 2ab, इसको सॉल्व करने के बाद 4x आया है। समझ में आ गया होगा आपको। बचा हुआ एक्सप्रेशन ऐसे कैसे लिख देंगे 5 इक्वल्स टू। अब देखो वापस यहाँ भी 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स लिखा हुआ है। इसमें अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये 2 है, ये एक बार इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर x से होगा। ऐसे ही माइनस एक्स 2 से और x से। लेकिन हम इसमें डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो एक फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ a हो गया आपके पास 2 और b हो गया x, तो a स्क्वायर इट मीन्स 2 स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। आगे है प्लस 7, तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस 7। इस एक्सप्रेशन को अगर हम आगे लिखें सॉल्व करके तो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 5, ये हो गया आपके पास प्लस 9 इक्वल टू। अब राइट वाले पार्ट में जो लिखा हुआ है इसको भी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। ये आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7। वही बेसिक वही तरीका कि जो लेफ़्ट साइड में है उसको राइट साइड में लेके आते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है माइनस 4x प्लस 9, ये 4 इधर आएगा तो माइनस 4, एक्स स्क्वायर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 7। अब लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे 2x स्क्वायर हो गया, x वाला पार्ट अकेला है माइनस 4x हो गया और ये कांस्टेंट पार्ट है 9 माइनस 4 माइनस 7, तो ये आ गया माइनस का 2। अब जो लास्ट एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में हमें केवल ये देखना है कि एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है या नहीं। तो इसमें एक्स स्क्वायर का पार्ट यहाँ दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है या ये कही कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज़ नहीं है। अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकता है। आज की क्लास केवल यहीं तक। अब अगली क्लास के लिए कंटिन्यू बने रहिए, हम आपको प्रॉपर नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो हमें इन्फॉर्म कर दे। आपका कोई बच्चा, आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स वगैरह इंटरेस्टेड हो तो हमारी स्कूल में कांटेक्ट कर सकता है ताकि वो भी रेगुलर ज्वाइन कर सके। बुक वगैरह आप प्रॉपर ख़रीद लें, सिलेबस वही है, आपको पता है एनसीईआरटी का सिलेबस है। प्रॉपर बुक आप अरेंज कर लें और डेली नोट्स आप उसमें प्रिपेयर करते रहें। एक प्रॉपर नोटबुक वगैरह आप डाल लें उसमें, तो जो भी नोट्स आपको बनाने हो हर सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं कि मैथ्स में, सारे सब्जेक्ट में आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और किसी को प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट सेक्शन में बता दें, वॉइस वगैरह में या क्लैरिटी में। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अगली क्लास के लिए वेट करते रहिए। अब चले मत जाइए। और किसी को टेक्निकल इश्यू हो या इंटरनेट की प्रॉब्लम हो तो अपने आसपास जाके कहीं भी ऐसी जगह आप अपना एक प्लेस फिक्स कर लें कि जहां इंटरनेट प्रॉपर तरीके से आता हो और आपकी क्लासेज रेगुलर चले, कोई डिस्टरबेंस ना हो। आज पहला दिन है, आप कोई प्रॉब्लम होगी कहीं ना घर में आपके नेट वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं आता होगा या आता होगा, तो एक अच्छा प्लेस आप सेलेक्ट कर लें और ये क्लासेज रेगुलर रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 दिन की इंतज़ार में ऐसे सोचें कि 2 दिन क्लासेज चलेंगी या 4 दिन चलेंगी। ये प्रॉपर कंटिन्यू चलती रहेंगी, ये क्लासेज रेगुलर रहेंगी और आप इसके लिए बिल्कुल विशेष रूप से तैयार रहें। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट अगली क्लास के लिए।